नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। बुलंदशहर में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही 3 दबंगों ने महिला को अकेला पाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद महिला पिता के साथ पुलिस से गुहार लगाने के लिए थाने पहुंची और 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। आपको ये भी बता दें कि पीड़िता अपनी ननंद के गांव में रहती थी। वही घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और एक आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और पुलिस ने जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी करने की बात कही है। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में आज एक 24 वर्षीय विवाहिता जो कि मूलतः जनपद हापुड़ की रहने वाली है और यहाँ पर सिकंदराबाद क्षेत्र में अपने पति व सास ससुर के साथ अपनी नंद के घर के पास में एक किराए के कमरे में रहती है। उनके द्वारा ये शिकायत दी गई कि उनके पड़ोस में रहने वाले 3 व्यक्तियों के द्वारा 2 मार्च को उनके साथ बलात्कार किया गया, जब उनके घर के सारे लोग बाहर गए हुए थे। उनकी तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना से ये भी तथ्य प्रकाश में आया है कि जो 2 नामजद अभियुक्त हैं वो रिश्ते में पीड़िता के भांजे लगते हैं और उनका काफ़ी समय से उनके घर में आना जाना बना रहा है। और जो एक अज्ञात व्यक्ति है उसके बारे में हम लोग अभी जानकारी कर रहे हैं और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विवेचना की जाएगी। थाना से तो बुलंदशहर से गैंगरेप का ये मामला सामने आया है। 24 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है और एक की तलाश कर रही है। पीड़िता ने पुलिस से इंसाफ मांगा है, न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी भांजा ही बताया जा रहा है महिला का। तो बुलंदशहर से गैंगरेप की घटना, लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से सत्यवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यवीर, बुलंदशहर से गैंगरेप का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल नुपुर, आपको बता दूं जिस तरह से बुलंदशहर के शिकागो क्षेत्र का मामला है, जहां पर 3 लोगों के द्वारा जो है दुष्कर्म को घटना को अंजाम दिया गया। आपको बताते चलेंगे जिस तरह से जो पीड़िता है उन्हें थाने में तहरीर देकर जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। और अपडेट की बात करते तो बताया जा रहा है कि उन 2 लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और जो एक जो आरोपी है उसकी जो फिलहाल जो है तलाश की जा रही है। जी, पूछताछ में क्या कुछ निकल के आया है अभी तक? नुपुर देखिए, बता दूं जो पीड़िता है उसके जो है रिलेशन बताए जा रहे हैं जो आरोपी हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए ये मामला जो संगीन दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना पुलिस जो इसमें जांच कर रही है और जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी, यूपी में महिला सुरक्षा के नाम पर कई योजनाएं तो है, चाहे हम बात करें पिंक टॉयलेट की या बात करें महिला पुलिस चौकी की, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। बिल्कुल नुपुर, देखिए जिस तरह से जो महिला सशक्तिकरण जो चलाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तो कहीं ना कहीं देखिए लगातार जो महिला की सुरक्षा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए अंकुश नहीं लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जो महिला के जो बढ़ते अपराधों को देखते हुए तो कहीं ना कहीं धरातल पर कहीं ना कहीं वो चीज नजर नहीं आती है, क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से तमाम जो दावे किए जाते हैं और लगातार जो ऐसे मामले जो लगातार सामने यूपी से आ रहे हैं, तो बुलंदशहर की बात करते हैं, बुलंदशहर में ऐसे लगातार कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जी, तो क्या कानून होने के बावजूद भी अपराधियों के मन में कोई डर नहीं है? जिस तरह से देखिए बात करते हैं आरोपियों की, तो जो आरोपी है कहीं ना कहीं जो पुलिस का कहने का उनका खौफ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जो ऐसी वारदातों घटनाओं को अंजाम देते चले आ रहे हैं और लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के जो है उपाय भी की जाती हैं और तमाम तरह के जो है कार्रवाई की जाती है। उसके बावजूद भी उनके आरोपियों के बदमाशों जो है और आरोपियों के हौसले कहीं बुलंद नजर आ रहे हैं। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बुलंदशहर से महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में क्या कुछ सामने आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और एक आरोपी की तलाश की जा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोलते हैं। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शिवरात्रि की।
शिव मंदिरों पर दिखी भक्तों की लंबी कतार। सुबह से ही भक्तों की भीड़ जमी हुई है। सफाई के साथ ही लाइटिंग की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। भगवान शिव की उपासना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि माना जाता है। पुलिस प्रशासन की भी इस मौके पर सख्त इंतजाम देखे जा रहे हैं। तो महाशिवरात्रि का आज पावन अवसर है। कोरोना काल के बीच महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। पुलिस सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिल रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त शिव मंदिर पहुंच रहे हैं शिव जी का जल अभिषेक करने के लिए। सुबह से ही भक्तों की भीड़ जमी हुई है और पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी इस समय दिखाई दे रही है। सफाई के साथ भी लाइटिंग की भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है और लोग मास्क लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। तो आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है और ये अवसर इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज शिव योग के साथ साथ सिद्ध योग भी है और ऐसा संयोग आज 101 साल बाद आया है। इसलिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास है। सुबह से ही भक्तों की लाइनें लगी हुई है, कतारें लगी हुई है। लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए महाशिवरात्रि का पर्व दिखा रहे हैं। देश भर के मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। सुबह से ही भक्त भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जमा हो गए हैं। तो आज यानी 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। कोरोना के बीच महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। मास्क लगाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है। शिव मंदिरों पर सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। पुलिस प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है कि कोरोना काल में किस तरह से भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। मंदिरों में सुबह से ही रौनक दिख रही है। शिव भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए। सफाई के साथ ही लाइटिंग की भी उचित व्यवस्था की गई है और सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी कराया जा रहा है। शिव मंदिरों पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार भक्त शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का भी इस दौरान पालन कराया जा रहा है सख्ती से। लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। तो आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा सकती है। सुबह से ही देश के अलग अलग मंदिरों में भक्तों की भीड़ जमा हो गई है। चाहे हम बात करें दिल्ली की, चाहे उज्जैन की, हर देश के हर हिस्से में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा सकती है। महाशिवरात्रि का ये अवसर इसलिए भी खास है क्योंकि आज शिव योग के साथ साथ सिद्ध योग भी है और ऐसा संयोग 101 साल बाद आया है। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। शिव मंदिरों पर सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्तों की लंबी लाइन देखी जा सकती है। पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती है कि किस तरह से कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दानवीर जुड़ गए हैं। दानवीर, आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है, मंदिरों का क्या हाल दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इस तरीके से लगातार हम सुबह से अपने कैमरे में जो तस्वीरें कैद कर रहे हैं मंदिरों पर, लगातार काफी जो भक्त हैं वो काफी बड़ी मात्रा
चलिए आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। महाशिवरात्रि का आज पावन अवसर है। आज यानी 11 मार्च को देश भर में महाशिवरात्रि की धूम दिखाई दे रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। और साथ ही चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। महाशिवरात्रि के दिन आज हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान है, इसलिए आज जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा करीब 11 बजे हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा करीब 1 बजे हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर स्नान करेंगे। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा करीब 4 बजे हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर स्नान करेंगे। नागा साधुओं के शाही स्नान के लिए आगमन को देखते हुए सुबह 7 बजे तक ही आम श्रद्धालुओं को स्नान करने दिया जाएगा। 7 बजे के बाद हर की पौड़ी क्षेत्र को खाली करवा दिया जाएगा। इसके बाद घाटों की साफ सफाई का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके बाद यात्री और श्रद्धालुओं के आगमन पर रोक लगा दी जाएगी। महाकुंभ के शाही स्नान को देखते हुए सुरक्षा के भारी इंतजाम करे गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए संपूर्ण मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 9 जोन और 25 सेक्टरों में बांटकर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोताही ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए प्रत्येक जोन में प्रभारी अधिकारी के रूप में अपर पुलिस और सेक्टरों में पुलिस उपअधीक्षक को नियुक्त किया गया है। तो महाशिवरात्रि के साथ साथ आज हरिद्वार में कुंभ के शाही स्नान का भी आगाज हो गया है, जिसने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर चार चांद लगा दिए हैं। शाही स्नान के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए।